हेलो बच्चों, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन हर फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आज कुछ और फार्मूले हैं जिनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग। देखो बच्चों, लॉग के बेस में जब e लिखा होता है तो वो नेचुरल लॉग होता है। एक होता है log 10, यहाँ 10 लिखा होता है, तो ये है नेचुरल लॉग x होल स्क्वायर। पूरे की पावर क्या है? 2। ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। डी वाई डी एक्स लॉग नेचुरल लॉग एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x के बराबर। इसी तरह से लॉग m रेज टू पावर n, ये लॉग का फॉर्मूला है बच्चों, इसको आपने याद रखना। ये होता है लॉग m की पावर n होता है n log m। तो इस तरह से बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसको आगे कैसे हम करेंगे। मैंने आपको कहा कि ये जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पावर इस साइड आ जाएगी। पहले ये हो जाएगा 2 log x। ये ई थोड़ा बेस में लिखना है, नीचे लॉग के बेस में लिखना है इसको। 2 log x डेरिवेटिव ऑफ, अब क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव। क्लियर है? पहले इसको हमने लॉग को खोला, उसके बाद इसका डेरिवेटिव हमने निकाला। ये कितना हो जाएगा? 2 log x। लिख भी सकते हैं, अब लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब log 10 होगा तो यहाँ 10 मेंशन करना है, ठीक है ना। ये कितना होता है? log x का डेरिवेटिव मैंने बताया 1/x के बराबर। तो ये कितना आएगा बच्चों? दिस विल बी इक्वल्स टू 2/x log x। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। देखो बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है। तो बस ध्यान रखना आपने कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे बच्चों, y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर साइन x, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, देखो बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर x किसके बराबर होता है? ये होता है बच्चों, ये होता है ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर मान लो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एम एक्स हो, एम एक्स का मतलब है यहाँ एक्स के साथ कुछ और है, तो बच्चों इसको क्या करेंगे आप? इसको लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो डी वाई डी एक्स किसके बराबर आएगा बच्चों? ये हो जाएगा ई रेज टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर साइन एक्स। इस तरह से बच्चों, ये फॉर्मूला आपने इस तरह से करने हैं। डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर एक्स ही होता है इसका, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर ई रेज टू पावर एम एक्स हो तो डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स, यानी जो पावर में है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स साथ में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये कितना होता है बच्चों? ई रेज टू पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। तो आपके पास बच्चों ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कॉज एक्स को पहले लिख सकते, कॉज एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों बहुत इजी है डिफरेंशिएशन। इससे रिलेटेड आप बस फॉर्मूले आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। फॉर्मूले होंगे तो आप क्वेश्चनों को बिल्कुल फटाफट कर पाएंगे। इसमें कोई भी आपको ऐसी कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है कि आपको कोई बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई फॉर्मूला है या फिर क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से आप इनको कर पाएंगे, बशर्ते कि आप फॉर्मूले याद रखें। तो नेक्स्ट करते बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। जैसे मान लो आपके पास, जैसे मान लो अब हम प्रोडक्ट वाला इसमें भी हम करते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लो y आपके पास दिया e⁻x cos x। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या हो गया कि अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए। एक एक्स पे ये e⁻, जितने भी होते हैं ये बच्चे, इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास दो फंक्शन है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, वही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे y = ub वाला। तो dy/dx किसके बराबर होता है? ये होता है u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ b प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। पहले वाले को ऐसे रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाला, प्लस दूसरे वाले को ऐसे रखा, डेरिवेटिव निकाला दूसरे का, पहले का सॉरी। तो बच्चों इसको यूज करेंगे हम। यहाँ dy/dx किसके बराबर आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा e⁻x डेरिवेटिव ऑफ cos x, आपको पता ही होता है किसके बराबर होता है? माइनस साइन x के बराबर, प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, ये हो जाता बच्चों e⁻x ही होगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस डेरिवेटिव ऑफ -x कितना होगा? माइनस आ जाएगा यहाँ पे साथ में बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? e⁻x, ये माइनस आया पहले, माइनस साइन x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, इसको माइनस कर दो, माइनस e⁻x cos x। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? माइनस e⁻x हमने बच्चों कॉमन निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा अंदर? यहाँ साइन x हो जाएगा। देखो बच्चों ये माइनस का है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो कितना बचेगा? cos x। तो इसी तरह से बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये देखिए बच्चों थोड़ा आगे पीछे हो रहा है ये इस तरह से हमने कॉमन निकाला -e⁻x हमने कॉमन, यहाँ साइन x बचा, यहाँ माइनस है तो यहाँ हमें प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ यही आ जाएगी टर्म, प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों इसमें जैसे मान लो कोई और क्वेश्चन करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जैसे हम कोई क्वेश्चन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इसको हम करेंगे जैसे बच्चों, जैसे y = log ऑफ 4/x। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब देखो, अब log x की जगह यहाँ आया 4/x, तो इसमें बच्चों कोई टेंशन नहीं करनी है। तो dy/dx इसके बराबर आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log 4/x। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? अब देखिए बच्चों डेरिवेटिव log x होता है 1/x, 1/x की जगह क्या है? 4/x, 4/4/x। ठीक है, 1/x की जगह 4/x है हमारे पास। अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि x की जगह हमारे पास कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा, 4/x का डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये बटे वाला x चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा x/4। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये डेरिवेटिव, ये 4 है, 4 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1/x किसके बराबर होता है?
या फिर आप इसको कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -1, क्योंकि एक्स ऊपर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ये 4 हमने कॉमन निकाल दिया, एक्स ऊपर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स अपॉन 4 इंटू 4, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर n होता है, n इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, n है -1, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स अपॉन 4 इंटू 4 -1 टू एक्स की पावर -2। तो ये माइनस पहले कर दे, एक्स 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस एक्स अपॉन ये एक्स की पावर 2 -2 है तो बट्टे में हो जाएगी एक्स की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा आपके पास, ये कितना बच जाएगा -1/x। दिस इज द आंसर। आई होप बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी बच्चों मैं इसके रिगार्डिंग कुछ और वीडियो आप लोगों को बनाता रहूँगा या सेंड करता रहूँगा। तो हर बच्चों हर कंसेप्ट को थोड़ा पॉज करने की कोशिश करो बीच बीच में, जब आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको फिर से देखा करो, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को समझने में। तो बच्चों ये था ओवरऑल डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आ गई होगी। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।